सभी मीडिया बंधु, हमारे BRLFs, बैंकर्स, अन्य प्रोफेशनल्स, कंपनी के प्रोफेशनल्स, सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आप सबको मेरा नमन। आपने अपना समय निकाला और उसके अलावा इस डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट में आप यहाँ हमारे बीच में आए, पधारे। मैं आपको साधुवाद करता हूँ, आपके एफर्ट्स को आपको धन्यवाद करता हूँ। एकम्स की जर्नी के बारे में हम आपको शुरू करते हैं, तो आप प्रेजेंटेशन लगाएंगे ना? हाँ। तो 2004 से हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे कि हमारे एल्डर ब्रदर श्री संजीव जी और मैं संदीप जैन, हम दोनों ने मिलके एक प्लान बनाया कि हमें एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में आना चाहिए। ये बात है अप्रैल 2004 की, जब हमने अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया। ना सिर्फ इनकॉर्पोरेट किया, उसी वर्ष में हमने लैंड एक्विजिशन किया। लैंड एक्विजिशन के बाद में हमारे साथ बहुत सारी सिचुएशंस आनी शुरू हो गई। हम जिस इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंचे, वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप नहीं हो पाया था किसी कारण से। वो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन था, तो हमें लगा कि हमारे लिए उत्तराखंड या हरिद्वार एक बहुत शानदार जगह होगी। और हालांकि वो जो लगा, आज हमारे को फुल कॉन्फिडेंस भी है और बहुत अच्छा आनंद भी आ रहा है वहाँ पे काम करके और बाकी क्षेत्रों में काम करके। लेकिन उस समय की जो स्थिति थी वो काफ़ी एडवर्स थी, काफ़ी विपरीत स्थिति के दौरान हमको वो जगह मिल गई। इंडस्ट्रियल एरिया था, लेकिन लैंड हमको मिल गई, लेकिन रोड नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, टेलीफोन लाइन नहीं थी, पावर नहीं थी, पानी का इंतजाम नहीं था और किसी के आने की व्यवस्था भी वहाँ पर नहीं हो पाई। लेकिन हमने अपना सब कुछ जो भी हमारे पास था उस दिन तक, वो सारा इन्वेस्टमेंट हम वहाँ लगा चुके थे। अपने घर को हम गिरवी रख चुके थे और उससे जो पैसा आया था वो भी हम उसी बिजनेस में लगा चुके थे और लगाने के लिए प्लान कर चुके थे। तो हमें एक पैशन था, उस पैशन को फॉलो करना था। हमने 800 मीटर का अपना एक रोड तैयार किया और ताकि हम अपने प्लॉट तक पहुँच पाए। उसके बाद वहाँ पे टेलीफोन नहीं चलते थे। हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि जी मुझे जब तक आप मेरे को आने जाने का सुविधा नहीं दोगे मैं कैसे काम शुरू करूँगा। लेकिन हमने प्लान बनाया था, विचार बनाया था कि हमें तो करना ही है और हर हाल में करना है। तो वैसा करते हुए वो 800 मीटर की रोड बनी। बाद में हमने टेलीफोन मिलाने के लिए भी, क्योंकि रोमिंग नहीं थी वहाँ पे, टेलीफोन हमने BSNL को बोला जी आप हमारे को एक रास्ता दे दीजिए, आप हमारे को केबल लगा दीजिए, थोड़ा पैसा ज़्यादा ले लीजिए। उन्होंने कहा जी नहीं, जब तक रोड नहीं है, जब तक टेलीफोन लाइन नहीं है, क्योंकि हमारी गाइडलाइन में तो ऐसा ही है कि जब रोड होगी तो रोड के साथ साथ हम लाइन बिछाते हैं। रोमिंग वहाँ आती नहीं थी, तो हमें 1 किलोमीटर दूर जाते थे, टेलीफोन पे बातचीत करते थे। हम दोनों ब्रदर्स जो है वो बहुत जल्दी ही व्यापार में लग गए थे, तो हमारे को कॉलेज में जाने का मौका नहीं मिल पाया। तो हमने सोचा कि भाई ये हवा में तो सिग्नल होते होंगे। तो हमने क्या किया, मैंने एक दिन SMS टाइप किया। उस समय पे SMS ज़्यादा चलते थे, व्हाट्सएप नहीं चलते थे। SMS टाइप किया और मोबाइल को उछाला, हवा में उछाला और वापस कैच किया, तो मेरा SMS चला गया और 2 SMS आ भी गए। तो समझ में आया कि ये एक अच्छा तरीका हो सकता है उतनी दूर जाने के बदले में। तो हमने एक लोहे का टावर बनाया और वहाँ पे हम ऊपर चढ़ जाते थे, टेलीफोन पे बात भी हो जाती थी, SMS भी रिसीव हो जाते थे, SMS भेज भी देते थे। तो हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो गया। जनरेटर पे हमने प्लांट को चालू किया। स्ट्रगल बहुत थे कुल मिला के जीवन में, और वो स्ट्रगल जो है वो लेकिन पैशन के तौर पर थे। तो कभी स्ट्रगल या परेशानी या कठिनाई के तौर पर नहीं देखे गए, एक और चैलेंज और एक और चैलेंज के तौर पर देखे गए। हम बहुत नए थे लेकिन इनोवेटिव थे। हमने बेस्ट से बेस्ट टैलेंट को अपने पास अट्रैक्ट करने के लिए प्रयास किए और हम उन प्रयासों में संभव हुए, सक्सेस हुए और बहुत सारा टैलेंट हम अपने यहाँ पे लेके आ पाए, जिन्होंने हमारे को ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में हमारी मदद की। टैलेंट को, चाहे वो डेवलपमेंट को लेके हो, चाहे वो प्लांट सेटअप को लेके हो, चाहे वो प्लांट्स को ऑपरेशन के हो। उस समय पे नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे सेटअप्स नहीं थे जहाँ पे हमें अपना ऑपरेशन चालू करना था। वो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन था, हमें दिखाई देता था कि वहाँ पे हम काम करेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ पाएंगे और कंपैरेटिवली हमारे को एज मिलेगी। हमारे पहले क्लाइंट्स भी जो रहे वो इंडिया के टॉप मोस्ट क्लाइंट्स में से रहे और हर एक क्लाइंट जो भी हमें मिलता गया वो आगे मिलता गया। हमने हमेशा कोशिश की कि हम फार अहेड ऑफ टाइम रहें, चाहे वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो। अब इसका एक उदाहरण मैं इस प्रकार से लेता हूँ कि जब 2004 में हमने अपना पहला इंडस्ट्रियल सेटअप चालू किया, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप फॉर्मुलेशन का चालू किया, जब हमने 2022 में उसको यूरोपियन GMP के लिए विचार बनाया और अप्लाई किया, तो सेम ईयर में हमको यूरोपियन GMP मिला, जो कि बहुत कम होता है और ख़ास तौर पे उस प्लांट के लिए कि जो 2004 में बना।
2007 में भी हमने एक इंजेक्टेबल का प्लांट लगाया था, जो हमारे जीवन का इंजेक्टेबल का पहला प्लांट था। उसको भी हमने जब 2022 में पैरेलली यूरोपियन जीएमपी अप्लाई किया, तो 2022 के अंदर हमको सेम वर्ष में सेम इंस्पेक्शन में हमारा वो यूरोपियन जीएमपी अप्रूव हुआ, और आज हमारे पास तो यूरोपियन जीएमपी प्लांट है। इस जर्नी के दौरान हमने अनेक प्रोडक्ट्स को डेवलप किया, अनेक प्रोडक्ट्स को डेवलप करते गए। इंडिया के टॉप मोस्ट क्लाइंट्स को हम अपनी भागीदारी में इन्वॉल्व करते रहे, और वो हमारे को सपोर्ट करते रहे। हमको हर क्लाइंट से सपोर्ट मिला, और हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हो गए। उस समय की जो सिचुएशन थी उत्तराखंड के लिए, वो हाईली अनएम्प्लॉयमेंट। उस समय पे अनएम्प्लॉयमेंट इतना भारी था कि पोस्ट ग्रेजुएट जो हैं वो अपनी डिग्री छुपा के वर्कर्स के तौर पर आना पसंद करते थे। इस प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन थी। लेकिन आज हम एक टैलेंट पूल के तौर पर जाने जाते हैं, आज हम एक टैलेंट फैक्ट्री के तौर पर जाने जाते हैं। जिन लोगों ने 2004 में ज्वाइन किया था, आज वो जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट बन गए, इंडस्ट्री के अंदर वेटरन कहलाते हैं। वो अलग अलग कम्युनिटीज़ में जाके, अलग अलग गवर्नमेंट बॉडीज़ में जाके और अलग अलग फॉरम्स पे जाके बोलते हैं, जो यहीं तैयार है। ये हमारे लिए एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है कि जब हम अपने एम्प्लॉइज़ को उस लेवल पे बढ़ते हुए देखते हैं, और एक कोहेसिव एनवायरनमेंट इस प्रकार का बना के रखा गया है। और ऐसा बना हुआ है कि जहाँ कोविड की बात आई, कोविड के दौरान जहाँ बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में अटेंडेंस कम हो गई, हमारे यहाँ पे 5-7% तक अटेंडेंस बढ़ गई। अब ये सोचिए कि लोगों के मन में एक विचार था कि आज हमारे को काम आया है, आज हमें अपनी सेफ्टी से ज़्यादा दुनिया की हेल्थ के बारे में सोचना है। तो उस प्रकार के विचारों के साथ लोगों ने काम किया। हमने उस दौरान 250 बेड का एक कोविड केयर सेंटर तैयार किया, वो भी 3 दिन के अंदर किया, क्योंकि उस समय पे सिचुएशन ऐसी महसूस हुई कि हमारे को ऐसा करना चाहिए। तो हमने प्लांट्स तो लगाए ही लगाया। आज हमारे पास 12 फॉर्मुलेशन के प्लांट हैं, 3 API के प्लांट हैं, आज हमारे पास 4 R&D सेटअप हैं। इसके ऊपर हम जर्नी के आधार पर चलेंगे। 22% से ऊपर हमारे पास फीमेल एम्पावरमेंट है, लेडीज़ हमारे यहाँ काम करें। हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ध्यान रखने की बात है, जहाँ पे डे एंड नाइट काम होता है और नाइट शिफ्ट में फीमेल नहीं आती है, स्टिल हम 22% मैन पावर को मेंटेन कर पा रहे हैं। तो चाहे वो टैलेंट हो, चाहे वो हमारा स्किल सेंटर हो, हमने एक स्किल सेंटर तैयार किया जो कि इंडस्ट्री के लिए है। अब इसमें अकेला ऐसा नहीं कि हम एकम्स के लिए अपने लोगों को तैयार करेंगे, फार्मा इंडस्ट्री के कोई भी आदमी आए और वहाँ पे स्किल हासिल करें, क्योंकि हमारा जो मिशन है, जो विजन है, वो हेल्दी लोग है, लोग अच्छे हों, लोग स्वस्थ हों, और इंडस्ट्री जो है वो क्वालिटी इंडस्ट्री बने। इस प्रकार की सोच के साथ हम काम कर रहे हैं। हम आगे स्लाइड के ऊपर चलेंगे। तो 2004 में हमने पहला प्लांट लगाया, इसी तरह से एक बार के लिए। इस दौरान हमने अपना मार्केटिंग डिवीजन भी चालू किया, इस दौरान हमने एक्सपोर्ट चालू किया। हमने 2 प्लांट अभी लास्ट ईयर एक्वायर किए, हमने एक API का कंपनी एक्वायर किया, और ये जर्नी जो है वो हमेशा चलती रहेगी। आगे चलते हैं सर इसके ऊपर। हाँ, आज हम बड़े गर्व के साथ आप सबके सामने हैं, और 4900 करोड़ की कैपेसिटी के साथ वर्ल्ड के इंडिया के लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और वर्ल्ड के अंदर 25th रैंक को हम होल्ड करते हैं एज फार एज हमारी कैपेबिलिटीज आर कंसर्न। अगर हम बात करें कि हमारे क्लाइंट्स, तो हमारे पास 1500 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, जो कि वर्ल्ड के अंदर सेकंड लार्जेस्ट हैं। हम इंडिया के अंदर तो हम लार्जेस्ट ही हैं एज फार एज क्लाइंट्स इज कंसर्न, क्योंकि हम CDMO के अंदर जब हम क्लाइंट्स की बात करते हैं तो वो क्लाइंट्स होते हैं जिनके ब्रांड नेम पे हम प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उनके लिए उन्हीं के डिज़ाइन पे, उन्हीं के आर्टवर्क पे हमें प्रोडक्ट बनाना होता है। वैसे 1500 से ज़्यादा क्लाइंट्स को हम सर्व करते हैं। 18,000 से ज़्यादा SKUs, ये भी वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट हम नंबर ऑफ SKUs को बनाते हैं, कि कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी 18,000 SKUs ईयर ऑन ईयर नहीं बनाती है। हमारे क्लाइंट बेस बहुत लंबा है, 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स, तो 4,000 प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। ये 18,000 SKUs हो गए, 4,000 डिफरेंट फॉर्मुलेशंस बनाते हैं, और 4,000 डिफरेंट फॉर्मुलेशंस के अंदर जो 200 हैं वो 200 यूनिक हैं, जो कि आइदर फर्स्ट टाइम इन इंडिया, फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड, या इस तरीके के प्रोडक्ट्स हमने बनाए और अनेक बनाते हुए चले, और आज भी हम बनाते चले जा रहे हैं। इसके अलावा 900 से ऊपर DCGI अप्रूवल्स हैं हमारे पास, 900 से ज़्यादा DCGI अप्रूवल। आप में से बहुत सारे लोगों को जानकारी है कि जब भी कंट्री में कोई प्रोडक्ट पहली बार लॉन्च किया जाता है, कोई कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट हो या कोई ड्रग प्रोडक्ट हो, तो उसके लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल के पास जाना जाता है, और स्टेट ड्रग कंट्रोलर इसको नहीं कर पाते हैं। तो 900 से ऊपर हमने DCGI अप्रूवल्स लिए। FMSI के अंदर भी हमने 800 से ज़्यादा FMSI अप्रूवल्स लिए, जो कि न्यूट्रास्यूटिकल्स के लिए लिए जाते हैं। तो ये भी हम कंट्री के अंदर हम हाईएस्ट नंबर होल्ड करते हैं, और ईयर ऑन ईयर भी हमारे जो नंबर्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। आज हम 12 मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के साथ 18,000
SKUs के साथ और 4000 डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ में आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। हमारे पास एक मार्केटिंग डिवीज़न भी है जिसमें हम 59 रैंक होल्ड करते हैं और 70% के आसपास 69% के आसपास जो बिजनेस है वो क्रॉनिक सब क्रॉनिक से आता है। हमारे पास एक्सपोर्ट है जहाँ पे हम 65 कंट्रीज़ के अंदर प्रेजेंट हैं और लगभग 550 से ऊपर हमारे पास जो डोजियर्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर अप्रूव्ड हैं। 280 के आसपास जो डोजियर्स हैं वो अंडर प्रोसेस हैं, यानी कि हम काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डोजियर्स को फर्दर अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर अप्रूवल ले सकें। और 2 प्लांट जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यूरोपियन GMP हैं। इसके अलावा हमने 2019 में एक एक्विजिशन करने का प्रयास किया था जो थोड़ा सा डिले हुआ, थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन आज हम उस पैराबोलिक ड्रग्स के नाम से कंपनी होती थी उसको हम एक्वायर कर पाए और उसकी एक ह्यूज कैपेसिटी आज हमारे बीच में है और हम उस कैपेसिटीज को भी धीरे धीरे लेवरेज कर रहे हैं। इसमें 3 प्लांट्स हैं, एक R&D सेंटर। अगर हम बात करें नेक्स्ट ईयर्स की, मुझे लगता है इसके ऊपर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते, लेकिन हम ये जरूर देखना चाहेंगे कि 10% ऑफ द टोटल डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स आज एकम्स के किसी न किसी यूनिट में बनती है। अगर हम फॉर्मुलेशंस की बात करें, हिंदुस्तान में कोई भी दवाई बिकती है तो 10% के आसपास की 10% यानी कि एवरी 10th मेडिसिन जो है वो एकम्स के किसी न किसी प्लांट में बनाई जाती है। जो कि अगर हम CDMO स्पेस की बात करें, जहाँ पे कि जितनी भी कंपनीज दूसरे कंपनीज के लिए काम करती है उसको CDMO कहते हैं और उसका 30% ऑफ द बिजनेस जो है, मोर देन 30% ऑफ द बिजनेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एकम्स के किसी न किसी प्लांट के अंदर बनाया जाता है। 4000 फॉर्मुलेशंस हैं, ये सब चीज़ें हम आपको बता चुके। बाकी ये है एक जर्नी है जहाँ पे हमने अलग अलग समय पे अपने अपने प्लांट लगाए। 2004 में हमने एक पहला प्लांट लगाया, तो 2007 में हम दोबारा से तैयार थे 2 प्लांट लगाने के लिए। हमने एक सिरप का प्लांट लगाया, एक इंजेक्टेबल का प्लांट लगाया। वो प्लांट भी विद इन द प्लांट है, उसके अंदर भी अपने इंजेक्टेबल प्लांट में खुद अपने अंदर कई लाइनें थी। हमने 2010 में फर्दर 2 प्लांट्स और लगाए, एक हार्मोन्स का लगाया, एक न्यूट्रास्यूटिकल्स का लगाया, एक कॉस्मेटिक्स का लगाया। उसके बाद हमने फिर 14 में एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया जो कि प्योर एंड क्योर के नाम से लगाया। फिर हमने न्यूट्रास्यूटिकल का 2010 में लगा लिया। उसके बाद भी ये जो जर्नी है ये आगे जारी है। 2 प्लांट हमने लास्ट ईयर एक्वायर किए और ये जर्नी हमेशा चलती रहेगी। हम लोग इसी प्रयास में हैं। आज हम वर्ल्ड के 25th रैंक पे आते हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू CDMO स्पेस में, जिसको कि हमें और आगे बढ़ाना है और तेजी से अपना काम करना है। जी, टॉप क्लाइंट्स की बात करें तो 10% ऑफ द बिजनेस, जो 10 क्लाइंट्स हैं उससे लगभग 40% बिजनेस आता है और टॉप क्लाइंट्स इसमें से जो कुछ एक लिखे गए हैं। अदरवाइज अगर हम देखें तो टॉप 30 IPM में से 26 के लिए हम काम करते हैं और जो जर्नी है उन क्लाइंट्स के साथ में कभी स्टॉप नहीं हुई। जो क्लाइंट हमारे पास ऑनबोर्ड हुए हैं वो हमें